बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। मेरी अपने उस जानकार से आज फिर बात हुई जिसने ये दावा किया कि 3.5 महीने के अंदर चीजें बहुत बदलेंगी, और वो अब भी अपने उस दावे पर कायम है। उसका कहना है 3 से 3.5 महीने। हम आज जब ये बात कर रहे हैं तो अब 23 मार्च, और 3.5 महीने का यहां से मतलब यह है कि 23 अप्रैल, 23 मई, 23 जून, और फिर हम जुलाई के आगाज में, वस्त में किसी जगह आ जाते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जिसके बारे में मेरे जानकार का दोबारा दावा है कि चीजें बदलेंगी। लेकिन अभी से हमें कुछ चीजों के बदलने के इशारे तो मिल ही रहे हैं। अडयाला में कोई कम्युनिकेशन बाहर से नहीं हो रही, इमरान खान की बहनें नहीं जा रही, वकला नहीं मिल रहे, बुशरा बीबी की फैमिली को भी मिलने से रोक दिया गया। लेकिन जो बात हुई इमरान खान साहब की अपने बेटों से, कासिम और सुलेमान से, वो बात बाहर आई है। क्या वो बात पूरी वही है? क्या 20-25 मिनट में जो बातें हुई उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनका हमें पता चला, जिनके बारे में हमें अंदाजा है कि होनी ही चाहिए वो बातें, वो तमाम बातें, उनमें से बहुत सी बातें जो ऑब्वियस हैं कि बाहर आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आई। कुछ चीजें बाहर आई हैं, और जाहिर है कि कुछ मोहतात और कुछ चीजों को अप्रूवल, इमरान खान साहब का अप्रूवल, और फिर उसके बाद जब लिख लिया गया तो लिखने के बाद यहां पाकिस्तान में डिस्कस होना, किससे कैसे क्या, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अभी तक क्या पता चल रहा है, इमरान खान साहब के अकाउंट से ये ट्वीट किया गया, और ये बिल्कुल वही ट्वीट है जो कासिम ने ट्वीट किया, इमरान खान साहब के बेटे ने। अब ट्वीट क्या बताता है, इसको सुनिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। बहुत ज्यादा अहम हो गया है ये। The judges in this country should be ashamed of themselves. The judges. Time and time again, we have gone to the judiciary, but they have sold their souls to their paid personal privileges. But they have sold their souls for their paid personal privileges. They have sold their integrity. They know they cannot break me. So they turn to my wife. How they can allow this inhuman treatment to Bushra Bibi? Simply to blackmail me. She spends 24 hours a day in isolation, except for 30 minutes with me per week. And even that is often ignored. And even that is often ignored. It is un-Islamic to harm women, children, and elderly, and their motives are plain and clear. The judges are responsible for the justice in a society. They should be ashamed of themselves. ये इमरान खान साहब के बेटे कासिम ने ट्वीट किया। इमरान खान साहब के अकाउंट से सेम ट्वीट हुआ। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, आपके इसमें जजेस पर बात की गई। जो कर रहे हैं, जजेस कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब की तरफ से की गई गुफ्तगू में इमरान खान साहब के बेटे कासिम ने बताया है। अच्छा, जो कर रहे हैं जजेस कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब इसमें नहीं है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इसमें नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब उन पर बात करते हैं, उनके लिए ऐसी बात करते हैं कि डीजीआईएसपीआर को आकर वही तमाम नाम इमरान खान साहब को देने पड़ते हैं, उससे ज्यादा नाम देने पड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, गम गुस्से का इजहार करना पड़ता है। इवन वो सुहेल आफरीदी के लिए भी न जाने क्या कुछ कह देते हैं। तो इतना गुस्सा अब की बार आसिम मुनीर साहब नहीं है, आसिम मुनीर साहब नहीं है, उनका इख्तिदार नहीं है। बुशरा बीबी के साथ भी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब के ट्वीट मौजूद हैं। अब की बार वो नहीं है। तो क्या इमरान खान ने अपने बेटे से ये बात नहीं की, या इमरान खान ने अपने बेटों से अगर ये बात की भी है तो उनके बेटे, जिनका पाकिस्तान आना कुछ दिनों में मुमकिन है, उन्होंने ये बात नहीं की कि वो आसिम मुनीर साहब पे बात करें। इमरान खान साहब आसिम मुनीर पे बहुत बात करते रहे हैं। अब की बार आसिम मुनीर साहब पे इमरान खान ने बात नहीं की, तो हैरान कुन है मेरे लिए।
अब क्या इमरान खान साहब के बेटे डरेंगे? तो नहीं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान आए तो क्या उन्हें डरने की जरूरत है? मेरा ख्याल है उन्हें तब भी डरने की जरूरत नहीं है। बरतानिया से ताल्लुक मामला बैनुल अक़वामी एक बहुत बड़ा मामला, उनका लेना देना कुछ नहीं है इस मामले से। और वो पाकिस्तान आएंगे तो क्या उन पर कोई केसेस हैं? नहीं है। वो आए, हुकूमत कहती है आकर इमरान खान साहब से मिलें और चले जाएं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी मुजाहिरे का, किसी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने तो इसमें भी हुकूमत कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी इसमें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फौज के बारे में, फौज के बड़ों के बारे में कोई बात नहीं है। बात की गई है जजों पे, क्या जजेस हमारे यहां जिम्मेदार हैं? हाँ हैं। इस सिस्टम ने क्या जजेस के जरिए ज्यादती की है? तो हाँ की है। क्या आसिम मुनीर साहब जिम्मेदार हैं? इमरान खान साहब ने तो बार बार कहा है, अब की बार नहीं कहा है। तो अब की बार बुशरा बीबी पर भी जो कुछ हो रहा है वो जजेस ने किया है, अपनी पेड पर्सनल प्रिविलेजेस के लिए किया है। हुकूमत ने जजेस की तनख्वाहें बढ़ाकर 25 लाख तक पहुंचा दी। ये क्या किसी और से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जजेस की इमरान खान साहब ने यहां पर जहां बात की है वहां यहां तक चले गए? क्या इससे इमरान खान साहब को मदद मिलेगी? अगर कुछ प्रेशर है तो मिल भी सकती है। और इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, अगर जजेस रिस्पॉन्सिबल हैं और जजेस के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल होती है तो फिर तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी। लेकिन स्टैब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं है। अब आ जाइए मेरे जानकार की जानिब। मेरे जानकार ने जो बात बताई थी, और ये उसका दावा है, दावा इतना बड़ा है कि मैंने ये कहा कि भाई ये आपका दावा है, मैं रिपोर्ट भी कर दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि मुझे हालात ऐसे लग रहे हैं कि मैं यकीन नहीं करता इस बात पे। तो उसकी मैंने वो तमाम 9 चीजें आपको बताई थी कि कितने अरसे में क्या होगा, इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर आएंगे, कासिम सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, इमरान खान साहब चंद दिनों में वापस पाकिस्तान आएंगे, बहुत कुछ बदलेगा, इमरान खान साहब भी सियासत करेंगे, बाकी लोग भी इंतखाबी सियासत करेंगे, और एक शख्सियत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये जानकार की बातें तमाम की तमाम बताई थी और आपसे कहा था कि जानकार की पहले भी बातें दुरुस्त हो चुकी। क्या दुरुस्त हुई हैं मैंने वो भी आपको बताया था कि वो फरवरी 2022, 19 फरवरी 2022, और अथर के मेरे छोटे भाई के मर्डर के बाद हम सहाफी बैठ के जो बात कर रहे थे, तब तक नामो निशान भी नहीं था कि इमरान खान साहब के साथ अगले महीने क्या होने वाला है। तब ये बातें बता दी गई थी। तो ये बातें भी जानकार ने बताई थी। अब पता चल रहा है, जानकार कह रहा है बहुत कुछ बदल रहा है। इमरान खान साहब के पैगाम में तो नजर आ रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है। नथिंग ऑन एस्टैब्लिशमेंट, नथिंग ऑन आसिम मुनीर साहब, नथिंग ऑन आईएसआई, नथिंग ऑन टॉप लीडरशिप ऑफ द आर्मी। तो ये तो बहुत कुछ बदल गया है। तो क्या ये उसी चीज का हिस्सा है जो इमरान खान साहब ने नहीं किया, या इमरान खान के बेटों ने नहीं किया? इमरान खान के बेटों ने इस गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान में, यानी इस ट्वीट को कंपोज कर लिया गया। जाहिर है कि उनकी वालदा ने देखा होगा, वो लिखती भी हैं, वो मीडिया को भी जानती हैं, पाकिस्तान के मुआशरे को भी जानती हैं, पाकिस्तान की चीजों को भी जानती हैं, इमरान खान के हालात को भी जानती हैं। तो उन्होंने भी देखा होगा इस ट्वीट को और उनसे कंसल्ट किया होगा पूरी तरह से। फिर मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में इन बच्चों ने अपनी एक रिश्तेदार खातून से भी राब्ता किया है। बहुत एक्टिव है वो, बहुत ही एक्टिव। उनसे भी राब्ता किया है और उनसे राब्ता करने के बाद उनको बताया गया कि ठीक है, ये लिख लिया है, ये पोस्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने देखा है, उनको वो पूरा जाहिर है कि वो कम्युनिकेशन में भेज दिया गया। उन्होंने देखा और देखने के बाद कहा कि हाँ ठीक है, और ये उसके बाद पोस्ट हुआ है। तो मुझे इसी में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। जानकार से जो मेरी आज बात हुई है, जानकार कहता है कि ये तमाम चीजें होंगी। इनमें कोई एक आध चीज कहीं किसी जगह जरा सी अटकी है कि उसको अंजाम कैसे देना है, लेकिन 3.5 महीने के अंदर अंजाम देना है। जानकार का कहना है कि ये सब कुछ होगा। मैं अब भी कहता हूं कि इतनी बुरी चीजें हो रही हैं और इस तरह की मुखासिमत पर मबनी चीजें हो रही हैं कि मुश्किल लगता है। जानकार कहता है कि अंदाजा ही नहीं है आपको, आप छोड़ दें, देखेंगे सब कुछ होगा। तो ये सिचुएशन है जो जानकार के दावे के मुताबिक है। ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरे पास जो दावा आया है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको मैं अपनी ओन की हुई खबर के तौर पर भी आप तक नहीं पहुंचा रहा। दूसरा, हुकूमत क्या करने जा रही है? हुकूमत जो है वो मिनी लॉकडाउन की सिचुएशन पाकिस्तान में ला सकती है, और हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत का जो इस्तेमाल है उसको डिस्करेज करने जा रही है। अब इसमें यह भी होगा कि
वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई किया जाए, फिर उसके बाद मार्केट्स बंद की जाएं, और मार्केट्स बंद करने के अलावा जो गाड़ियों का इस्तेमाल है, यूसेज है, उसको कम किया जाए। तो अम्यूज़मेंट की चीज़ें कम कर दी जाएं ताकि गाड़ियां वहां ना जाएं। फिर उसके बाद लोग घरों में बैठें, उस पर तवज्जो दें। तो यूज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम से कम हो, हुकूमत इसको यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। एनर्जी रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है, तो हुकूमत इस पर काम कर रही है और ये हमें होता हुआ नजर आएगा। इस सिलसिले में कुछ इकदाम तय किए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। साथ ही सिचुएशन कैसी है, पेट्रोल के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल 450 से ऊपर हो सकता है, 450 से ऊपर, अगर गल्फ की सिचुएशन बेहतर ना हुई तो। गवर्नमेंट कह रही है ना कि हमने 2 बार झटका खुद बर्दाश्त कर लिया है और अब की बार भी ईद वाला भी इजाफा नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अब करना पड़ सकता है, तो 4.5 तक पेट्रोल जा सकता है। 321 से 450 तक जाने का मतलब यह है कि हुकूमत कम अज कम 130 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा सकती है। हाई ऑक्टेन पर हुकूमत ने अभी जो कीमत है उसमें लेवी में 200 रुपए का इजाफा कर दिया है, 530 प्लस वो पहुंच चुका है। तो ये हुकूमत ने किया। ये जो शहबाज शरीफ साहब का ऐलान था ना कि हम बर्डन नहीं डालने जा रहे, तो हुकूमत को जो हाथ में पैसे आने उनमें कुछ ना कुछ तो करना था, कट भी उनमें कम लगे, यानी अगर मुनाफे में घाटा है तो वो घाटा कम हो जाए। तो हुकूमत ने 71 रुपए बढ़ा दिए मिट्टी के तेल पर। फिर हुकूमत ने ये जो 200 रुपए मजीद बढ़ाए हैं, और ये हाई ऑक्टेन में जो लेवी है वो बढ़ाकर अब हुकूमत ने अगर 300 कर दिया है, तो इससे भी हुकूमत कुछ कमाएगी। तो हुकूमत ये कह रही है कि आगे जाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ सकता है, क्योंकि गल्फ में भी और उसके साथ साथ यूरोप में भी जो आग लगी हुई है, जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये बता रही है कि कहीं भी सिचुएशन काबू में नहीं है, तो हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में बहुत मुश्किल है कि चीजें चल पाएं। ये हुकूमत की तरफ से हमें पता चल रहा है। अब आप देखिए कि तल अबीब चलें, ईरानी मीडिया ने इसराइल पर दागे गए शाहिद 136 ड्रोन की तस्वीर शेयर कर दी है, और इसके ऊपर जो पैगाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है तल अबीब चलें। तो वो जो ना हबीबी कम टू दुबई, तो वो उससे मिलता जुलता पैगाम है, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तल अबीब चलें, और तल अबीब पे बड़ा ठीक ठाक अटैक किया है। उसके बाद ये ईरान की हुकूमत ने बताया है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन को तबाह करने की फुटेज जारी की है, और अमरीकी F-35 तैयारा उस पर हमले के बाद से वस्ती ईरान पर फिजाई हमलों में बड़ी कमी आई है। एक F-16 इसराइल का हिट किया, अमेरिका का F-35 हिट किया, तो जाहिर है कि उसके बाद नेतन्याहू की, ट्रंप की बेचैनी में ठीक ठाक इजाफा हुआ है। और ईरान ने जिस तरह से मिसाइल मारे हैं अराद पर, जिस तरह से दिमोना पर हमला किया है, उसने इसराइल को परेशान किया है, और परेशान नहीं, हैरान किया है। और इस कैफियत में इसराइल जो है वो बाकायदा अब तक सख्ते की कैफियत में नजर आ रहा है। जो आप अपडेट्स देखें, आप सोशल मीडिया पर देखें, तो आपको नजर आता है कि इसराइल का परचम लगाए हुए अकाउंट्स, प्रेयर्स फॉर इसराइल, प्रेयर्स फॉर अराद, डोंट फॉरगेट अराद, दिस इज व्हाट यू हैव डन टू अराद एंड दिमोना, यू आर वॉर क्रिमिनल, ईरान को ये लोग कह रहे हैं और ये कहने की हिम्मत रखते हैं। इस पर मुझे हैरानी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।